वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। के जो बच्चों पे हमला हुआ उस हवाले से आपने सोशल मीडिया पोस्ट की थी। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून कराची ने कराची के जो सोशल मीडिया के हमारे लोग हैं, यूथ के लोग हैं, मदर मीडिया, इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है इस जंग के अंदर। हाशमी साहब को हम रिकग्नाइज करते हैं कि बड़ा इनका एक पार्टी का पुराना सफर है और एक पार्टी के वफादार साथी हैं। राजन साहब मौजूद हैं, साहब मौजूद है, बाकी 3 साथी यहाँ पे आए हैं, 5 पीर साहब यहाँ पे हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये एक गुलदस्ता है हमारा और तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान पाकिस्तान की एक बहुत ही हर दिल अजीज शख्सियत है, पाकिस्तान के दोस्त हैं, उनका बड़ा किरदार रहा है। अजरबैजान जाएंगे, वहाँ पे आपने देखा कि बापू की सड़कों के ऊपर जश्न मनाया गया पाकिस्तान की फतह का। इसी तरह ईरान जाएंगे, ईरान का बड़ा किरदार रहा है इस पूरी जंग के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी जो किस्मती है कि बैन अवी सतह पे पाकिस्तान के ऐसे लोग मुयसर हैं जिन्होंने जंग में हद तक की जो एक हमारा एक रिलेटिव था उसका साथ किया। और देखिए, भारत के पास सेल करने को कुछ नहीं था, भारत के पास बात करने को कुछ नहीं थी। हमने तो पहलगाम के वाकई की तहकीकात का भी कह दिया। तो अल्लाह ताला ने जो एक शानदार फतह जिससे हमें नवाजा है, मैं समझता हूँ कि वज़ीर शहबाज शरीफ साहब का, जनाब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब का, तमाम आर्म फोर्सेस का, एयर चीफ का, नेवल चीफ का, हमारे जवानों का, अफसरों का, हमारी कौम का, हमारे मीडिया हाउसेस का, एंकर्स का, हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स का, जैन जी का, सबका बड़ा किरदार रहा है। और दुनिया ने इसको इतराफ किया कि अल्हम्दुलिल्लाह नैरेटिव की वॉर में पाकिस्तान आगे था, डिप्लोमेटिक वॉर में पाकिस्तान आगे था और पाकिस्तान ने इस खित्ते ने अपनी अस्करी बंदरी जो है वो वाज़ेह करती है दुनिया के ऊपर। एक मिलिट्री डोमिनेंस जो है पाकिस्तान ने चैलेंज किया अल्लाह ताला के फजल से। मैं समझता हूँ कि भारत जो है वो बिल्कुल बैकवर्ड के ऊपर है और उनके मैं फॉरेन मिनिस्टर को देख रहा था, उससे बात नहीं हो रही। तो ये अल्लाह ताला नवाजता है लोगों को जो मकसद से होते हैं और जो उसकी रस्सी को मजबूती से थामे रखते हैं। तो एक झूठा बयानिया भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बनाने की कोशिश की, वो बयानिया भी पिट गया और जब उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान ने जब जवाब दिया तो ये भी पिट गए और इनको मुंह भी खाई। और जिस तरह वज़ीर शहबाज शरीफ साहब ने उसने कहा, देखिए फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से एक लीडरशिप थी और एक वॉर स्ट्रैटेजी थी और एक कोऑर्डिनेशन थी और एक फोर्स साइड थी। मैं समझता हूँ उनकी बहादुरी दलेरी को भी सलाम पेश करते हैं। एयर चीफ जनाब ज़हीर अहमद बाबर साहब, उनके ट्रेनों ने जो एक कारनामा सर अंजाम दिया उनको भी खराज तहसीन है। और नेवल चीफ जनाब एडमिरल साहब, उनके बाकायदा जो उन्होंने शिप तैयार थे और भारत को जरूरत नहीं हुई कि वो हमारे साहिलों का जो है वो रोक करें। कराची महफूज रहा क्योंकि हमारी नेवी अलर्ट के ऊपर थी और नेवी ने अपनी स्ट्रैटेजी ठीक रखी थी। ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि पाकिस्तान को एक तारीखी फतह नसीब हुई है, भारत के जहाज भी गिरे हैं, उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशन को भी जो है वो नुकसान हुआ है और उसका बयानिया भी नहीं बिक रहा। अब भारत जो है वो बैकवर्ड पहुंच चुकी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात कराची में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू जारी थी, जिसमें उनको बताया था कि पाक भारत कशीदगी में हमारे सोशल मीडिया के लोगों ने बहुत अहम किरदार अदा किया है।